हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पीर लोगों को, मदरसा के मुंतजमीन को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हाँ, वहाँ हरदम ये लोग जैसे उसके टांग में गिर गए, मुंडी लगाए जा रहे हैं, हजरत साहब कुछ नहीं, दुआ सलाम, बैठ जा अपनी जगह पर। क्या लगा रखा यार, उठा पटक। मैंने अभी जब मुझे पहले आया था, मैंने मना किया था, ये जो यहाँ लगाओ ना, इस पे चढ़ के आने के लिए, इस पर मैंने ये सीढ़ी इधर मत लगाना, और फिर लगा दिया किसी नहीं। आप हमारे जलसों का निजाम इसलिए खराब होता है, इसलिए कि हर आने वाला वहीं चलता है ना, तो वहीं से नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जो साहब बोल रहे हैं उनकी सत्यानाश हो गई। एक तो इस जहालत का जो प्रकोप हमारे यहाँ, इसको खत्म किया जाना चाहिए। इस कुर्सी को उस साइड में लगाया करो और एक साइड से चुपचाप मौलाना साहब को, पीर साहब को, शायर साहब को लेके आ जाओ। जब उनका नंबर आएगा तो उनके नाम की जय जयकार हो जाएगी। ये साउथ में नहीं होता है। और इतने काबिल लोग हैं, इतनी मेहनत से पढ़ते पढ़ाते हैं कि आप सोच नहीं सकते यार। इसे पैर दबाए, हाथ दबाए, मुंडी दबाए, कुछ नहीं होता उधर, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। मुनाजरे की जरूरत पेश आती है तो पूरे मुल्क से 2-3 आदमी ढूंढे जाते हैं। अरे क्यों नहीं यार, हमारी कौम का हर बच्चा मुनाजिर बनता है। क्या बात। अफराद तैयार करने की जरूरत है और उसके लिए हमें ये कोशिश करनी होगी। कौम को कोऑपरेट करना होगा, उलमा को मेहनत करनी होगी, सोर्स वालों को अपना सोर्स का योगदान देना होगा। और उसके बाद फिर देखें आपका ये कौमी इदारा इस पूरे इलाके ही को नहीं, इंशाअल्लाह पूरे मुल्क को बाज़ाब्ता तौर पर कोऑपरेट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बेशक। और यहाँ के अफराद जब निकल कर पढ़ने जाएंगे और पढ़ने जाने के बाद पढ़ाने जाएंगे ना, तो लोग कहेंगे यार ये किस इदारे से पढ़ के आया हो बच्चा। क्या बात। कहां से पढ़ के, जैसे आज अशरफिया का नाम, अलीमिया का नाम, अमजदिया का नाम लोग लेते हैं ना, अलजामतुल इस्लामिया रौनाई कहां फला जगह का पढ़ा हुआ। ऐसे ही लोग नाम लेंगे मुल्की पैमाने पर, मगर कब, जब हम मुखलिस बनकर के दीन की खिदमत करेंगे तब ऐसा होगा। बेशक। अपने बच्चों से भी गुजारिश करेंगे कि आप भी पढ़ाई की जो लाइन है इसे चेंज मत कीजिएगा। सिर्फ हाफिज बन करके कोई माँ और बाप ये ना सोचे अब तो 10 लोग बख्शे गए, अब बच्चे को ले चलते घर पे चलते हैं। नहीं, आलिम बनाओ, आलिम। हाफिज तो 10 आदमियों को बख्शवा के लेके जाएगा ना, खानदान के आलिम कितने को लेके जाएगा पता है आपको? अल्लाह के नबी से पूछो, उख्दु आलिमा औ मुतअल्लिमा औ मुस्तमिया औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। या तो आलिम बनो, या तालिबे इल्म बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो, या आलिम की बात सुनने वाला बनो। 5वां मत बनना वरना बर्बाद हो जाओगे। आज लोग 5वां ही बनने के चक्कर में लगे। ये नबी ने फरमाया है, 5वां बनोगे तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उलमा की इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए, कदर कीजिए, फराख दिली के साथ, बखीली मत किया कीजिए। ये कहां खर्चा हुआ, ये कहां खर्चा हुआ, वो कहां खर्चा हुआ। खर्चे लगेंगे जब जलसा होगा, खर्चे लगेंगे जब मदरसा बनेगा, खर्चे लगेंगे जब चटाइयां लाई जाएंगी। हमें फराख दिल होने की जरूरत है। बेशक। हमें अपने जहन को कुशादा करने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल का घर ये आ रही है, हम अपने घर को सजाते हैं। यहां पर आने वाले मेहमान रसूल अल्लाह के लिए हमें जितनी ज्यादा सहूलियत फराहम करनी चाहिए वो अब तक नहीं है बच्चों के लिए, अब तक नहीं। उसका इंतजाम करने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कौम के लोग, कमेटी के लोग, जामिया दारुल अहले सुन्नत अनवार रोजा के असातिज़ा, इन्होंने मिल करके कोशिश की और आपका ताउन शामिल हाल रहा, तो इंशाल्लाह लोग देखेंगे कि दारुल अहले सुन्नत अनवार रोजा क्या कुछ कर सकता है। बेशक, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुझे तकरीर नहीं करनी है, तकरीर तो कहीं और क्या करते हैं।
दो चार बातें मुझे अर्ज करनी थी आपसे, चल चलते फिर हम आपसे कहेंगे दिमाग साफ रखा कीजिए और कभी भी ये तवक्को मत रखे कि हम आ जाएं तो मौलाना हमारी ताजीम के लिए खड़े हों। कभी ये तवक्को मत रखे। आलिम कितनों को बख्शवाएगा पता है आपको? हश्र के मैदान में जब आलिम को हुक्म दिया जाएगा जन्नत में जाओ, तो जो जाने लगेगा तो फिर रोका जाएगा गेट पर और कहा जाएगा दुनिया में जितने जितने लोगों ने तुम्हारी खिदमत करी थी ना, तो उसका हाथ पकड़ लो, उनको सबको जन्नत में लेके जाओ। तो खड़े हो जाएंगे मौलाना साहब गेट पे जन्नत के। अब लोग आएंगे, अरे हजरत हमको पहचानते हैं, आपको नहीं पहचानते हैं? अरे हम अनवारुल्लाह जलसे में आए थे ना, आपसे मुलाकात की थी, आपकी बातें सुनी थी। तो हाँ कुछ कुछ याद आ, अरे नहीं कुछ कुछ नहीं हजरत, पूरा याद कीजिए ना। कुछ कुछ क्यों याद आ रहा है? पूरा याद कीजिए। हमने आपको पानी दिया था वजू करने के लिए, हमने आपको इस्तिंजा करने की ढेला दिया था, हम आपकी बारगाह में बैठे हुए थे, आपकी जियारत कर, ये सारे ऑप्शन होंगे। कौम इस तरह से उलमा के साथ कहेगी हमारे हमें पहचान लो ताकि हम भी जन्नती आप बन जा, आपके साथ जन्नत में जाने का हमें भी मौका मिल जाए, अल्लाह हमें भी जन्नत में डाल दे। ये मैं नहीं कहता हूं, सरकार की हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं। क्या बात। दोस्ताने मोहतरम, ईदगाह बहुत ही बुरी कंडीशन में है, इसको भी ठीक कराने की जरूरत है। बड़े सारे काम बाकी हैं। याद रखें ये खेल बहुत लंबा है, प्लेयर आउट होते रहेंगे, खेल जारी रहेगा कयामत की सुबह तक। सदर, सेक्रेटरी, खजांची, मेंबर वगैरह वगैरह, मौलाना सौलाना सब जाते रहेंगे, ये काम चलता रहेगा। तू चल मैं आता हूं, मेरा नंबर अब आ गया। तो हम मरने से पहले ऐसी टीम छोड़ के जाएं जो टीम हमसे बेहतर पैमाने पर इस काम को और बामे उरूज पे ले जाए। बेशक ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम मुट्ठी बंद करके रखेंगे। इदारे का प्रचार सड़क पर, दुकान पर, चौराहे पे, होटल में नहीं, इदारे की बात इदारे में आकर। अभी अल्लामा कमालुद्दीन साहब ने बड़ी ही तफसीली गुफ्तगू फरमाई और बहुत अच्छा बयान किया माशाअल्लाह। बहुत कुछ मैसेज उन्होंने दिया है। बेशक काश हमारे दिमाग शरीफ के झरोके से दिल की तख्ती पर उतर जाए तो मुमकिन है हम कुछ कामयाब बन सकते हैं। बेशक क्योंकि मैं जब भी घर आता हूं तो अक्सर वक्त मेरा मदरसे में गुजरता है, इसी इदारे में। हमने बच्चों को पढ़ते हुए देखा है, सुना है, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं बच्चे, बेशक बहुत अच्छी सलाहियत के मालिक हैं बच्चे। मौलवी हजरात, उलमा हजरात, हुफ्फाज, कुर्रा बड़ी मेहनत कर रहे हैं इनके ऊपर। तो जिस तरह से ये मेहनत करते हैं ना, वैसे ही हमें इन्हें सैल्यूट करने की जरूरत है। बेशक बस ये चंद गुजारिशात थी। अल्लाह नजरे बस से बचाए इस इदारे को। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कि गुज़िश्ता 25 साल जो हमारा खसारे में गया है, कि अब ये खसारे में न जाए। आमीन। गैरों ने बहुत दूर तक जमीनें खरीद ली हैं बड़ी खामोशी के साथ में, और हम बस नदी किनारे बैठ करके कंटिया लगाते रह गए। तो बड़े अदब से, मोहब्बत से, खुलूस से आपसे अर्ज है कि इस पूरे इलाके के सुन्नी हजरात एकजुट हो जाएं। एक और जरूरी बात, हम अपने इलाके में चलने वाले जो इदारे हैं उनके मुदर्रिसीन और जिम्मेदारान से गुजारिश करेंगे, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी जगह भी किसी के पास नहीं पूरे इलाके में जी, ना इतने तलबा किसी के पास में है, ना इतनी बड़ी इमारत किसी के पास में है, ना इतने बासलाहियत अफराद किसी के पास में। तो इस इदारे को अपना मरकज मान करके पूरे कुर्बो जवार में जो मदरसे चलते हैं, सारे मदरसों में एक सिलेबस चलाया जाए। एक पर्चे यहां बनाए जाएं इम्तिहान के, और उन पर्चों के जांच के लिए यहीं के मुदर्रिस जाएं जांच करने के लिए, ताकि उनकी तालीमी प्रोग्रेस को देखा जाए, क्या वाकई बच्चे पढ़ भी रहे कि नहीं। हम ये जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
तामीर अदब का चौथा और पांचवा हिस्सा भी पढ़ने के लिए जब पढ़ना चाहेंगे तो उसका तर्जमा नहीं समझ पाते हैं। जी। और मैं समझता हूं साउथ इंडिया के मुसलमानों से हमारे उत्तर भारतीय लोगों को, मौलाना लोगों को, पीर लोगों को, मदरसा के मुंतजमीन को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हाँ, वहां हरदम नहीं लोग जैसे उसके टांग में गिर गए, मुंडी लगाए जा रहे हैं, हजरत साहब कुछ नहीं, दुआ सलाम, बैठ जा अपनी जगह पर, क्या लगा रखा यार, उठा पटक। मैंने अभी जब मुझे पहले आया था मैंने मना किया था, ये जो यहाँ लगाओ ना इस पे चढ़ के आने के लिए, इस पर मैंने ये सीढ़ी इधर मत लगाना, और फिर लगा दिया किसी नहीं आ पाता। हमारे जलसों का निजाम इसलिए खराब होता है, इसलिए कि हर आने वाला वहीं चलता है ना, तो वहीं से नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जो साहब बोल रहे हैं उनकी सत्यानाश हो गई। एक तो इस जहालत का जो प्रकोप हमारे यहाँ, इसको खत्म किया जाना चाहिए। इस कुर्सी को उस साइड में लगाया करो और एक साइड से चुपचाप मौलाना साहब को, पीर साहब को, शायर साहब को लेके आ जाओ। जब उनका नंबर आएगा तो उनके नाम की जय जयकार हो जाएगी। ये साउथ में नहीं होता है। और इतने काबिल लोग हैं, इतनी मेहनत से पढ़ते पढ़ाते हैं कि आप सोच नहीं सकते यार। इसे भैया दे पैर दबाए, हाथ दबाए, मुंडी दबाए, कुछ नहीं होता उधर, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई होती है वहां पर। हमने देखा, बाज़ाब्ता इदारों का जायजा लिया है। तो हम कमेटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस इदारे के जिम्मेदार मुदर्रिसीन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चों ने आज माशाल्लाह इतनी फातिहा लगवा दी कि हलक सूख गई। हाँ, एक चुटकी खाते खाते जो है कम से कम 1 घंटा लग गया। आज 49 बच्चों की शादियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने की? 49 बच्चों की शादियां हैं। एक पंडाल के नीचे सामूहिक विवाह होने जा रहा है। क्या बात है। दुल्हन तो जन्नत में मिलेगी, तब तक इन्हें इंतजार करना पड़ेगा। आज पगड़ियां बांधी जाएंगी, मकना, सेहरा, हलवा, जलवा खूब माशाल्लाह इनका देगा ना। अभी कितने ऐसे कमारे बैठे हैं, मरते मरते उनका ब्याह ही नहीं होता है। और यहाँ हाफिज बना तब दुल्हा, कारी बना तब दुल्हा, मौलाना बना तब दुल्हा। कसम खुदा की भीड़ लगी दुल्हा बनने की। तो अभी इंशाअल्लाह उलमा के बाबरकत हाथों से इन बच्चों के सरों पे दस्तार रखी जाएगी और आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे कि आपके इस महबूब इदारा दारुल अहले सुन्नत अनवारुर रज़ा ने आपको कितने कीमती कीमती अनमोल अनमोल हीरे दिए हैं। और 49 बच्चे यहाँ से फारिग हो रहे हैं, हाफिज व कारी और आलिम बन करके। हमने इनके पीछे नमाजें भी पढ़ी हैं। यकीन मानिए बड़े बड़े अल्लामा और मुफ्ती जो है ना इस दौर में, अभी मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो इतनी अच्छी कुरान की तिलावत नहीं कर सकते हैं, बल्कि यूं मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के 70% इमामों का हाल ये है कि उनके पीछे नमाज जायज नहीं। अरे इस्तिआज़ा बसरा नहीं पढ़ना आता हजरत को, शीन काफ का पता नहीं उन्हें। बंबई की बड़ी बड़ी मस्जिद में अल्लामा इमाम है, मगर हाल ये है नियत बांध देने के बाद उनके पीछे यही दिल करता है कि अभी तोड़ करके भाग जाएं। लेकिन आपको फख्र होना चाहिए अपने इस इदारे पर, अनवारुर रज़ा पर। यहाँ के छोटे बस्ती से लेके बड़े बच्चे तक इनकी तिलावत आप सुनिए ना, आपकी रूह झूम जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े मुअद्दब बच्चे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं पढ़ाई पर। आप भी कोशिश कीजिए अपने बच्चों को दीन की भी तालीम दिलाएं, दुनिया की भी तालीम दिलाएं, ताकि दुनिया की नापाक नजरों में आंखें डाल करके ये समझा सके कि हम तुमसे कम नहीं हैं। बेशक। इसीलिए मैंने वो शेर पढ़ा ना कि कातिल ने किस सफाई से पोछी है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। दुनिया बहुत नापाक चाल चल रही है। अगर हमने दुनिया की चाल समझा नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी और हमारी नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। बेशक।
अगर कुछ सख्त लगा हो तो थोड़ा शक्कर मिला के पी जाइएगा, क्योंकि मेरी 99% 99 पॉइंट तकरीर थोड़ी तल्ख ही होती है। इसलिए कि जब मर्ज कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाए तो फिर ऑपरेशन चीर फाड़ का ही काम होता है। वो तो डॉक्टर गयास साहब जो एंटीबायोटिक दवा देकर के 1 महीना सुलटाते रहते हैं, 1 महीना तक पैसा कमाएंगे एक मरीज से एंटीबायोटिक दवा दे दे करके। हम उस काम को नहीं करते, हमारा काम सीधे चीर फाड़ करना, जहां जख्म है वहीं पट्टी। कातिल ने किस सफाई से पूछी है आस्तीन, अल्लाह। कातिल ने किस सफाई से पहुंची है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। क्या बात, बेशक। खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इनकलाब नहीं। बेशक। दुरूशी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना मुहम्मद शफीना हबीबना नबीना मौलाना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु 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 अलैहि अलैहि वसल्लम सलातुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का इरशाद आली वक़ार है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सुभान अल्लाह। अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। दारुल अहले सुन्नत अनवारुर रज़ा गोंडा ज़िला के लोगों की उस अजीम अमानत का नाम है जिस पर हम जितना ज़्यादा रब का शुक्र अदा करें कम है। मुझे याद आ रहा है, तकरीबन 50 साल से मैंने होश की आंखें खोली हुई हैं। इस इदारे में जब ये इदारा मस्जिद के पास था, इब्तिदान बहुत सारे उलमा तशरीफ लाए, मगर वो आपस ही में लड़ते रहे। क्योंकि मैं भी पढ़ता था तो मुझे जब देखने के लिए मौका मैसर आया। कुछ सालों तक तालीम चलती रही उठापटक करके। फिर एक जमाना आया, तकरीबन 25 साल का दौर ऐसा गुजरा है कि हम बिल्कुल जुमूद व तात्तुल के शिकार हो गए। यही वो लम्हा था जब अगियार ने कमर कस ली और गौरा चौकी की सरजमीन पर उन बातिल नजरियात व अफकार के लोगों ने अपने वजूद की अहमियत का एहसास दिलाया। यहाँ सिर्फ एक मस्जिद थी जिसे मस्जिद रजा कहा जाता है, दूसरी कोई नहीं थी। लेकिन हमारी बेतवज्जही और हमारे अपने खुद के इख्तलाफात, मशरबी इख्तलाफात, हशमती जिम्मेदार कमेटी बन जाए तो बराओं के लोगों को निकाल के बाहर करे, और बराओं के लोग जिम्मेदार बन जाएं तो हशमती लोगों को निकालें। ये आंख मचोली तकरीबन 25 साल तक चलती रही। यही वो दौर था कि दुश्मन बड़ी ताक में बैठा हुआ था और उसने ऐसी सेज सजाई है कि हम लड़ते रह गए और दुश्मन अपना काम कर गया। मुझे खुशी और हदिये तबरीक पेश करने में कोई कबाहत नहीं है उन जिम्मेदारान के हवाले से जिन्होंने इस इदारे को अपने खूने जिगर से सींचा है। उनके हक की नाकदरी करनी होगी अगर उनका जिक्र खैर ना किया जाए, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस इदारे को फरोग देने के लिए अपने आप को वक्फ कर रखा था। सरे फहरिस्त हजरत बिरादर दीनी मरहूम हाजी ज़ैनुल्लाह हशमती साहब। ये उस शख्सियत का नाम है जिस बंदे खुदा के हाथ में हमेशा झोला रहता था और रसीद रहती थी। क्या बात है, वाह 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 वाह। बगैर किसी खौफ व खतर के और बगैर किसी लालच के, जब देखो जिधर देखो हाजी साहब झोला उठाकर इस इदारे के फरोग व इस्तेहकाम के लिए
मायल व सफर दिखाई दिए। एक जमाने तक उन्होंने खिदमत अंजाम दी। उनके साथ मिलकर काम करने वाले लोग मरहूम अब्दुल रज़ाक साहब, मरहूम हाजी शुबराती साहब, मरहूम हाजी रफ़ीकुल्लाह साहब, मरहूम हाजी कल्लन साहब, मरहूम मास्टर सिद्दीक साहब, मरहूम हाजी रहमतुल्लाह साहब, मरहूम हाजी बिस्मिल्लाह साहब, मरहूम हाजी मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो बाद के मेम्बरान में से हैं, मरहूम हाजी शोहरत अली साहब, मरहूम प्रधान अब्दुल सुभान साहब, हमारे नाना जी। ये वो शख्सियात हैं जिनका खून जिगर इस इदारे की बुनियाद में शामिल है, बेशक सुभान अल्लाह। और जिन्होंने शायद ख्वाब जरूर देखा होगा, इमारत तो यकीनन नहीं देखी, मगर जो ख्वाब देखा था आज की तारीख में वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हुआ है। मैं यकीन के साथ कहता हूं, पूरे गोंडा जिला में इतना मोतबर इदारा कोई भी पेश नहीं कर सकता है। दारुल उलूम अहले सुन्नत अनवार रज़ा जो इदारा है ना, पूरे गोंडा जिला की बात मैं कर रहा हूं, इसलिए कि मेरी नजर हर इदारे पे है, मैं सबको जानता हूं। जो मकाम, जो उरूज और इर्तिका इस इदारे को अल्लाह ने अता फरमाया है, इसे यूं कह सकते हैं कि सरकार मुंशी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दुआओं का, उनकी इनायात का और उनकी बारगाह का समरा है जो इदारा आज इस पोजीशन में आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी जमीन, इतने मौके पर कई जिलों में और कई स्टेट में हमने देखा, किसी के पास नहीं, सच्चाई है बेशक, किसी के पास नहीं। 2 कमरे, 4 कमरे, 5 कमरे, इस तरह से लोगों के पास रहे। काश हमारे वो 25 साल खराब ना हुए होते तो ये इदारा शायद स्टेट लेवल पर नहीं, मुल्की पैमाने पर पूरे मुल्क में गिना जाता, चुना जाता, सराहा जाता। क्या बात। होता यह है, जब अभी एक रिपोर्ट हमारे अजीज मुकर्रम मौलाना बन रहे हैं मोहम्मद अली नक्शबंदी जी, उन्होंने पेश की व्हाट्सएप की दुनिया में, तो कुछ अहबाब ने उस पर कतर ब्योंत की कैंचियां उठानी शुरू कर दी। यूं नहीं और यूं नहीं और क्यों नहीं और त्यों नहीं। सच्चाई को हजम करने की सलाहियत पैदा की। क्या बात। हाँ, उबाल मत खाया कीजिए, ये हकीकत है और सच्चाई है जो बड़ी ही खूबसूरती के साथ वो तहरीर उन्होंने पेश की। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वो दिन भी था जब हमने ये भी देखा है कि हम इस चौराहे से लेकर के और पिपरा अदाई तक लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारते थे, नबी के गद्दारों को। आज हमारी इस बेतवज्जही का नतीजा ये रहा कि चारों तरफ वो दिखाई पड़ते हैं और हम हैं कि अब तक हम अपनी उलझी हुई जुल्फों को संवारने में लगे हुए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, दारुल उलूम अहले सुन्नत अनवार रज़ा में ऐसे ऐसे नगीने और ऐसे ऐसे हीरे परवान चढ़ रहे हैं। 11 महीने में हाफिज कुरान बनने वाले मौजूद हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक एक बैठक में पूरा कुरान सुनाने वाले बच्चे, आप उनको देखेंगे तो कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 13 साल का, एक एक बैठक में कुरान सुनाते हैं। बेशक यहाँ के बच्चे पढ़ के सालसा खामसा पढ़ के निकलते हैं ना, अल-जामिअतुल अशरफिया जैसी यूनिवर्सिटी में, बगैर किसी के सिफारिश के अपनी काबिलियत और सलाहियत के बलबूते पर बाज़ाब्ता वहाँ इम्तिहान दे करके अगले क्लास में उनका बाज़ाब्ता तौर पे दाखिला होता है। नारे तकबीर, नारे रसालत, अनवारे रजा कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम अहले सुन्नत अनवारुर रजा। ऐसा नहीं